नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पर। आप देख रहे हो भारतमाला सड़क परियोजना का कार्य और मैं अभी कार्यस्थल से ही आपको दिखा रहा हूँ। ये कार्य कहाँ पे चल रहा है पहले तो ये जान लेते हैं। ये राजस्थान के जालोर ज़िले के बागोड़ा गांव के अंदर चल रहा है। और ये हाईवे कौन सा है? भारतमाला के अंदर है, लेकिन कौन सा हाईवे है? तो ये पंजाब के अमृतसर से लेकर के गुजरात के जामनगर शहर तक बन रहा है ना, वो हाईवे है ये। और सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतमाला चीज़ क्या है। पहले देखिए, भारतमाला यानी कि भारत की माला है। एक माला कैसे होती है? गोल। तो उसी तरीके से ये रोड बनने वाला है। और ये भारत की चारों तरफ अंदर यानी कि भारत की सीमा है ना, उसके पास पास से ये निकलने वाला है पूरा चारों तरफ से ऐसे। तो इससे क्या होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि इस रोड पे वाहन चलेंगे, वाहन टैक्स भरेंगे और ईंधन कम खर्च होगा। कम समय के अंदर वाहन जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। भारी माल वाहन जो है ना, जो माल ढोने का कार्य करते हैं, वो जल्दी से पहुंच सकेंगे। तो इससे जो है भारत सरकार को काफ़ी बचत होगी। एक तो ईंधन कम खर्च होगा, वाहन के अंदर जो तेल है उसकी खपत कम होगी। तो उससे भी भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के अंदर काफ़ी उसको ऐसे सपोर्ट मिलेगा। और कम दूरी यानी कि यहाँ पे सीधा रोड होने से कम दूरी होगी, क्योंकि अगर पहले ये रोड इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम जाना चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कि अमृतसर से लेकर जामनगर तक, तो हमें काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी अधिक दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। लेकिन ये रोड जो है सीधा और सपाट होगा, तो हम कम समय के अंदर अधिक दूरी तय कर सकेंगे। भारतमाला परियोजना का स्ट्रक्चर जुलाई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी की देखरेख में तैयार किया गया था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को ध्यान में रखा गया। मैं आपको बता दूं कि ये परियोजना तो है भारतमाला परियोजना। इससे पहले भारत ने एक और योजना चलाई थी, वो थी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अभी जो हम सड़कें बनी हुई देख रहे हैं ना, ये उसी के तहत बनी हुई थी पहले वाली सड़कें। ये वो तो बहुत बड़ी परियोजना थी पहले वाली राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन उसके बाद में अगर दूसरी कोई सबसे बड़ी परियोजना है तो वो है भारतमाला सड़क परियोजना। ये ध्यान रखना आप। देखिए, 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को चलाया था। उसके बाद में सबसे बड़ी परियोजना है ये। मतलब इसके अंदर भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को वैसे का वैसे उसके अंदर सेटल करके इस रोड को जोड़ा जाएगा उन रोडों से। देखिए कि भारतमाला परियोजना राजस्थान गुजरात से शुरू होकर पंजाब की ओर चलेगी। मतलब ये तो कार्य अब हर जगह शुरू हो गया है। बीच बीच में जो जगह है वहाँ से इस कार्य को जो है शुरू हो चुका है। फिर पूरे हिमालयी राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तराई इलाकों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम आदि राज्यों से चलेगी। तो देखिए, इसमें आप राज्यों के नाम सुन रहे हो, तो ये भारत के जो बॉर्डर वाले राज्य हैं ना, उनके अंदर से चल रही है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये कभी भी आपातकाल के अंदर भी भारत के काम आ सकती है। जैसे कि इस रोड पर बहुत सारे एयर स्ट्रिप होंगे, यानी कि आपातकालीन स्थिति के अंदर जो भारत के वायुयान हैं, जैसे कि जो फाइटर जेट है, वो लैंडिंग कर सकते हैं, इस रोड पे उतर सकते हैं युद्ध की स्थिति के अंदर। और इससे काफ़ी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे भारत के तटवर्ती क्षेत्र है ना, वो कनेक्ट हो जाएंगे। इस सड़क की कुल लंबाई 51,000 किलोमीटर होने वाली है मेरे भाई। इसका उद्देश्य है देश में 72 नेशनल कॉरिडोर्स अर्थात राष्ट्रीय गलियारा है ना, वो विकसित करना है। राष्ट्रीय गलियारा देखिए, एक तो हमारी गलियाँ होती है, वो तो बहुत छोटी होती है गलियाँ,
ये है राष्ट्रीय गलियारा, मतलब पूरे भारत का गलियारा है ये। और इसको कहते हैं भारत माला, यानी भारत की माला है। माला कैसी होती है? गो। देखिए, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी और बता देता हूँ। तो देखिए आप वीडियो को, काफ़ी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। जैसे ये युद्ध की तैयारियां चल रही हो ना, वैसे ही इस भारतमाला की तैयारियां चल रही है। देखिए कितने सुपर फास्ट तरीके से वाहन निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मिट्टी जो है पूरी यहाँ लाई गई है, दूसरी जगह से यहाँ पे लाई गई है। और बहुत सारे इसमें मज़दूर लगे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ 400-500 मज़दूरों से कार्य होने वाला नहीं है। इसमें लाखों की संख्या के अंदर मज़दूर लगे हुए हैं। सैकड़ों कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं इसमें लगी हुई है इस कार्य को करने में। सरकार ने 25 सितंबर 2017 को भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी। और इसका कार्य जो है टोटल कहते हैं कि 2 फेज़ में किया जाएगा। ये प्रथम फेज़ अभी चल रहा है। टोटल इसको कंप्लीट करना है 2026 तक। ऐसी भारत सरकार का टारगेट है कि 2026 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा 2 फेज़ के अंदर। पहला फेज़ अभी चल रहा है, ये लगभग 2022-23 तक का है फेज़। और कार्य तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से भी थोड़ी ज़रूर डिस्टर्ब हुए होंगे ये, लेकिन कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा है इस रोड का। देश में सड़क यातायात गतिशीलता को अधिक से अधिक मजबूत करेगा ये, है ना। यातायात गतिशीलता इससे बढ़ेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक हमें जाना है तो हम विचार करते हैं वो भी इस रोड के माध्यम से जुड़ जाएंगे। आर्थिक गलियारों का विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। मालवाहक वाहन, जो कार्गो वाहन होते हैं, बड़े भारी भरकम ट्रेलर वगैरह, उनको चलने में बहुत आसानी होगी। और बहुत भारी सामान जो है वो भी ले जाने में उन्हें आसानी होगी। कम समय के अंदर वो जा सकेंगे। देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हमें वही चाहिए, सरकार को भी वही चाहिए। अगर देश के पास में कोई आय इनकम का स्रोत होगा ना, तो देश अपने आप मजबूत होगा। इस रोड पे टोल टैक्स होंगे तो उससे भी भारत सरकार को आमदनी होगी और दूसरे सभी को फ़ायदा होने वाला है भाई। क्योंकि जब कम समय के अंदर अधिक दूरी तय करेंगे, कम ईंधन के अंदर, कम तेल के अंदर, कम खर्च के अंदर आप दूरी तय करोगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है, सबको फ़ायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि ये रोड जो है ना, बहुत सारे देश है ना उनके पास में से चल रहा है, बॉर्डर के पास में से। तो वहाँ से कोई समुद्र से भी सामान आएगा तो उसको सीधा इस रोड पे लाने में कम ही समय लगेगा। जैसे कि ये बांग्लादेश से अगर भारत के अंदर कोई चीज़ लानी है ना, तो 50-60 किलोमीटर दूर अंदर आएंगे ना, तब ये भारतमाला रोड उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ से आसानी होगी आवागमन में। इस प्रकार रोज़गार में भी काफ़ी विकास होगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों को तो अभी रोज़गार मिला हुआ है इसमें। देश में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। विदेशों के देश देखेंगे कि भारत के अंदर तो रोड की अच्छी व्यवस्था है आवागमन की, तो वो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली है भाई, है ना। और बहुत सारा फ़ायदा होगा। प्रथम फेज़ के अंदर अभी जो चल रहा है इसमें 34,800 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना है और होगा। टोटल तो बहुत है, 83,677 किलोमीटर है, लेकिन प्रथम फेज़ में 34,800 किलोमीटर और दूसरे फेज़ तक कंप्लीट होगी 83,677 किलोमीटर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसमें देश के 550 ज़िले हैं ना, वो जुड़ जाएंगे इस रोड से। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, याद रखिए मेरे भाई, ज़रूर करना। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा।